Assalamu alaikum, this is Dr. Fatma and today we are going to start second lecture of our one page series, that is parasitology. पैरासाइटोलॉजी में जिस तरह हमने हिस्टोलॉजी की थी वैसे ही हम इसको बहुत ही कंसाइज, शॉर्ट और टू द पॉइंट चीज़ें करेंगे। बिल्कुल वैसे ही वन पेज पैरासाइटोलॉजी होगी कि अगर आप इसको लिखेंगे बुलेट पॉइंट्स में या पॉइंटर्स बना के तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक पेज के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी क्लासिफिकेशन। ऑल्दो इसकी क्लासिफिकेशन आपके पार्ट 1 में या आइदर वो FCPS हो या MDMS हो उसमें पूछी नहीं जाती है, बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मेटाजोआ हमारे पास होते हैं जी, ये हम कहते हैं हेलमिंथिक वर्म्स को मेटाजोआ कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन आगे देखें तो इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, नीमाटोड्स एंड प्लेटीहेलमिंथिस। ये चीज़ें आपने अपने 3rd ईयर 4th ईयर में प्रॉब्ली पढ़ी होंगी, बट यहाँ तक आते आते ये सब कुछ आपको भूल चुका होता है। ऑल्दो ये वाली इतनी याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, बट आपको एक ओवरव्यू के लिए मैं बता रही हूँ सिर्फ। नीमाटोड्स जो हैं इनको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, ये आपको याद होगा। ठीक है, या फिर हम इनको नेमेटीहेलमिंथिस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम प्लेटीहेलमिंथिस की बात करें तो प्लेटीहेलमिंथिस को हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी फिर फर्दर आगे से दो क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें हमारे पास ट्रेमाटोड्स हैं जिनको फ्लूक्स भी कहते हैं। ठीक है, लिवर फ्लूक, चाइनीज फ्लूक, ये सारे नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ है हमारे पास सिस्टोड्स। ठीक है, ट्रेमाटोड्स और सिस्टोड्स। सिस्टोड्स में इसको हम क्या टेप वर्म्स जो है वो सिस्टोड क्लासिफिकेशन में देखेंगे और फ्लूक्स जो है वो हम ट्रेमाटोड क्लासिफिकेशन में देखेंगे, और यही इनके दूसरे नाम भी हैं। ठीक है, ट्रेमाटोड सारे के सारे क्या है, फ्लूक्स हैं, जिसमें ब्लड फ्लूक, चाइनीज लिवर फ्लूक, लंग फ्लूक, ये सारे आ जाते हैं। सिस्टोड्स जो हैं वही टेप वर्म्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास टीनिया, सोलियम, सेजिनाटा, वो सारे हैं। ठीक है, सो होपफुली क्लासिफिकेशन यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब हम आगे इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स की तरफ चलते हैं और जो MCQs आपसे MCQ पॉइंट्स जो पूछे जाएंगे पेपर में वो देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, प्रोटोजोआ दैट कॉजेज इंटेस्टाइनल या यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस। ठीक है, इनमें सबसे पहला नाम जो है ये इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ। अब इसमें हमने किस तरह से करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म का नाम देखेंगे और जो पॉइंट उसमें से मोस्ट लाइकली है, जो आ सकता है या जो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, वो वाले पॉइंट सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है और वो आपको याद भी नहीं रहती है। ठीक है, सो एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा। ठीक है, नाम तो सुना होगा। सो ये जो है अमीबिक डायसेंट्री करवाता है। ठीक है, एंट अमीबा, नाम के अंदर ही अमीबा है। ठीक है, सो अमीबिक डायसेंट्री। डायसेंट्री आप सबको पता है कि ब्लडी डायरिया को हम कहते हैं। ठीक है, और साथ लीवर एब्सेस। अब सिनेरियो किस तरह से होगा कि उन्होंने ये वाली जो चीजें हैं ये आपके स्टेम में दी होंगी। ठीक है, और आपसे ऑर्गेनिज्म उन्होंने पूछा होगा। सही है। अब इससे रिलेटेड जो दो चीजें और होती हैं वो आपको अगर याद हो तो एनकवी पेस्ट और फ्लास्क शेप अल्सर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जी एंटमीबा हिस्टोलिटिका से रिलेटेड। अब अगर हम बात करेंगे जी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट इसका वही मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल। बट अगेन ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत ही कुछ ही होंगे, चंद एक, हार्डली अगर आपके पेपर में आएगा भी। वो पहली बात तो बहुत रेयर है कि उन्होंने टाइप ट्रीटमेंट पूछा हो, क्योंकि पार्ट 1 बेसिकली ज्यादा फोकस जो है वो पैथोलॉजी के ऊपर कर रहा होता है। फार्माकोलॉजी होती है बट वो डिफरेंट तर्ज की होती है, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाई भी है वो रिसेप्टर से रिलेटेड होगी। ठीक है, ड्रग से रिलेटेड होगी, वो दैट वुड बी अ बिट
बिट डिफरेंट, ठीक है। वो आपको जिन लोगों ने फार्मा का क्रैश कोर्स लिया हुआ है उनको तो डेफिनेटली समझ आ गई होगी, जिन्होंने वो नहीं भी लिया हुआ फिर भी आपको एमसीक्यूज करते हुए आइडिया होगा कि वो फार्मा इस तरह से नहीं होती कि हर ऑर्गेनिज्म का आपको पता होगा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑल्दो रफी पल्स में आप ट्रीटमेंट्स देख रहे होते हो और सारे पैरासाइट के ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन सेम होते हैं, सिर्फ कुछ होते हैं जिसका डिफरेंट होता है। आई गेस निक्लोसामाइड एक मुझे याद पड़ा है एमसीक्यूज, बस वही बार बार पूछा जाता था, ठीक है। सो अभी भी एमसीक्यूज में आपने जो है ना इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस देना है और जो स्पेसिफिक जो उन्होंने ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूछे सिर्फ वही आपने याद रखने हैं। अगर आप पूरे याद रखेंगे सारे के सारे आप ट्रीटमेंट्स को याद रखना शुरू कर देंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। सो ये आगे हम चलते हैं जी अब जियार्डिया लैम्बलिया, ठीक है। जियार्डिया लैम्बलिया ये ऑर्गेनिज्म है, क्या करवाता है, जियार्डियासिस करवाता है, ठीक है। अब जियार्डियासिस के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है। अब जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है वो क्या होता है, इसका जो ट्रोफोजाइट है वो होता है जी हमारे पास पीयर शेप्ड, ठीक है। पीयर शेप ट्रोफोजाइट होता है, फ्लैजेलेटेड होता है और सिस्ट भी बनते हैं विद 4 न्यूक्लियाई, ठीक है। ये बात जो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जाएंगे तो ये जो आपके पास पीयर शेप है ना ये एक और हमारे पास ऑर्गेनिज्म में भी होता है बट उसमें ये 4 न्यूक्लियाई वाली चीज नहीं होती। तो ये 4 न्यूक्लियस वाली जो चीज है ना ये आपने याद रखनी है कि दैट इज रिलेटेड विद जियार्डिया लैम्बलिया। फिर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है जी ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है। यही वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है। अब ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जो है ये क्योंकि हम इंटेस्टाइनल प्लस यूरोजेनिटल दोनों पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा है, वेजिनैलिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूरोजेनिटल है। और अगेन इसका भी उसी तरह से पीयर शेप्ड फ्लैजेलेटेड ट्रोफोजाइट होता है, पीयर शेप्ड फ्लैजेलेटेड ट्रोफोजाइट ही लिख रही हूं मैं, सही है। सिस्ट इसकी नहीं होती, नो सिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर तो उन्होंने आपके पास सिस्ट दी हुई है विद 4 न्यूक्लियस तो वो क्या होगा, जियार्डिया लैम्बलिया होगा। अगर सिस्ट का जिक्र नहीं है तो दैट विल बी ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है। इसके लिए दूसरी चीज जो होती है जो यहाँ पे पूछी जाती है, अब अगेन ट्रीटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है इसका भी मेट्रोनिडाजोल, बट जो आपको ऑप्शंस में होगा वो होगा फॉर बोथ पार्टनर्स, ठीक है। सो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिशी स्मेल का भी जिक्र हो सकता है सिनेरियो के अंदर, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका बहुत पूछा जाता है तो ट्रीटमेंट में आपने हमेशा बोथ पार्टनर्स वाले को क्लिक करना है, सिंगल सिर्फ फीमेल पेशेंट को नहीं करना। सो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट। बाकी इसके अलावा जो है वो एक क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस होता है, वो डायरिया ही करवाता है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइनल यूरोजेनिटल के थे इंपॉर्टेंट वो यही है। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं जो कि ब्लड या टिश्यूज के अंदर होते हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सो ब्लड और टिश्यूज, पीछे हमने क्या किया है, इंटेस्टाइन और यूरोजेनिटल, अब ब्लड और टिश्यू। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है जी प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल भी है, प्लाज्मोडियम मलेरियाए भी है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम भी है जो कि सबसे लीथल होता है, सॉरी। सो वाइवेक्स जो ओवेल है ना इनका होता है 2 डेज का साइकिल, ठीक है, सॉरी 3 डेज का। ये क्या करवाते हैं, टर्शरी मलेरिया, इसको हम कहते हैं टर्शरी मलेरिया। और जो फैल्सीपैरम है ऑल्दो वो लीथल है बट इसका भी लीथल से आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद ही रखना है और ये बहुत पूछा जाता है हर पेपर में, ये कहीं ना कहीं एक एमसीक्यू आया हुआ होता है। फैल्सीपैरम ऑल्दो आपको पता है क्या ना कि पी फैल्सीपैरम सबसे ज्यादा आपने यही नाम सुना हुआ होता है तो आपको लगता है सबसे ज्यादा लीथल है तो जी इसका क्वाटर्नरी पैटर्न होगा, ठीक है। बट ये टर्शरी है जैसे वाइवेक्स और ओवेल है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि ऑल्दो ये लीथल है बट रहता ये कम टाइम के लिए, कम टाइम में भी उतना डैमेज कर देता है। ये जो है ना
ये उतना लीथल नहीं है। इसको अगर हम कहेंगे ये बिनाइन है और ये क्या है, मेलिग्नेंट है। ठीक है, इसका जो फीवर होता है वो टर्शरी होता है बट बहुत ही सिवियर होता है। और अब बात करते हैं हम जी प्लाज्मोडियम मलेरिया है, इसका क्वार्टरनरी फीवर होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना कि 3 दिन के बाद से वो स्पाइक आती है और इसमें 4 दिन के बाद स्पाइक आती है। सो ये हो गया जी हमारे पास प्लाज्मोडियम से रिलेटेड। अब वाइवेक्स और ओवेल, इससे वैसे रिलेटेड अगेन एमसीक्यूज आता नहीं है, जो इसका लाइफ साइकिल है सिर्फ यही एमसीक्यूज में से बार बार पूछा गया हुआ होता है। ठीक है, या फिर वो आपसे इसके ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विन मैक्सिमम पूछ लेते हैं। ठीक है, सो वाइवेक्स और ओवेल जो है ना, इसका ये जो बार बार ये फीवर हो रहा होता है, ये क्यों होता है? ठीक है, इसमें होता है कि शाइज़ोट्स जो है ना वो रिलीज हो रहे होते हैं। सबसे पहले इन्होंने जाना होता है आरबीसीज को अफेक्ट करना होता है, फिर ये लीवर के पास चले जाते हैं। तो जो इसका पूरा साइकिल है ना, वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स फाइन, बट यहाँ से एमसीक्यूज कोई नहीं आता। ठीक है, एमसीक्यूज वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है जी अब हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ठीक है, इसका रिलेटेड जहां पे भी ये वर्ड आपके पास आए टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, वहां पे कैट से रिलेटेड कैट आपके जहन में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिनेरियो होता है ना वो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन होती है। ठीक है, और वो लिटर बॉक्सेस जो है ना कैट के, जो खाने पीने के वो होते हैं, अब जो उसके फीसीज होते हैं, ठीक है, लिटर, उस मतलब कैट के साथ ही किसी ना किसी तरह डील कर रही होगी। या तो वो कहेंगे कि वो इसको फीड करवा रही है, यानी कि उसको खाना पीना प्रोवाइड कर रही है, उसके पास जा रही है, या वो कहेंगे उसके लिटर बॉक्सेस एम्प्टी कर रही है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से ये उसके फीको ऑरल रूट के साथ जो है ना इसका उन्होंने किया हुआ होगा। सो दैट इज रिलेटेड टू टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमोसिस्टस जेरोसाई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जी, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। एक तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निमोनिया ये करवा रहा होता है और इनहेलेशन के थ्रू ही जाता है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको सिनेरियो के अंदर मिलेगा। और अगर ट्रीटमेंट इसका पूछा जाए तो वो है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो है ना ये चागस डिजीज करवाता है। ठीक है, चागस डिजीज। और इसका अगर हम बग देखें ना तो बग दैट इज वेरी डिफरेंट नेम है उसका, दैट इज रेड्यूविड बग। ठीक है, ये है हमारे पास ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आगे फिर हमारे पास गैम्बियंसी, रोडेंसी ये वाले भी हैं। तो क्रूजी वाला जो है इसकी और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 जगह पे जो मेन आपके सिस्टम्स हैं हार्ट और ब्रेन, वहां पे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, मायोकार्डाइटिस करवाता है ये और एक्सोनल डैमेज। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसी की, तो इसका दूसरा नाम जो है वो अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस है, या आप इसको कॉमनली जो है वो स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हो। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। तो इन दोनों को जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है और एंसेफेलाइटिस करवाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है लिशमेनिया। लिशमेनिया में एक टाइप तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है डोनोवेनाइल, बाकी जो है वो ट्रॉपिका, मैक्सिकाना, ब्राजीलियंस हैं। ठीक है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू अगर आता है तो वो डोनोवेनाइल में से ही आता है। ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है कालाजार। ठीक है, इसी को लिशमेनिया डोनोवेनाइल को ही कालाजार कहते हैं और अक्सर एमसीक्यूज जो है वो कालाजार से रिलेटेड होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना कि इसके जो एमास्टिगॉट्स हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लिशमेनिया डोनोवेनाइल ही है, एमास्टिगॉट्स को अगर हम साइड पे भी रखें तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ये अफेक्ट होते हैं। अब रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होते कहाँ कहाँ पे हैं, लीवर में, मल्टीपल जगहों पे होते हैं, स्प्लीन में,
बोन मैरो में, ठीक है। तो जहां जहां पे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वहां वहां पे ये डैमेज होते हैं और फिर उस तरह से आपको सिम्टम आते हैं। अब जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीज वो इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पे भी लिशमेनिया डोनोवेनाई का आपके पास वर्ड आए, कालाजार और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो है वो लाजमी आपके माइंड में आने चाहिए। ट्रीटमेंट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट है, ठीक है। सो ये था हमारे पास लिशमेनिया डोनोवेनाई। अगर हम ट्रॉपिका और मैक्सिकाना की बात करें तो वो क्यूटेनियस लिशमेनियासिस में आता है। ब्राजीलियंस की बात करें तो वो म्यूकोक्यूटेनियस होता है। तो यहाँ पे हमारे जो इंटेस्टाइनल और ब्लड टिश्यू से रिलेटेड हैं वो पैरासाइट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक एमसीक्यू है, ऑल्दो वो माइनर पैथोजन है, माइनर प्रोटोजोल पैथोजन है, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नेग्लेरिया फुलेरी। अगर आपने थोड़े से भी एमसीक्यूज किए हैं ना तो आपने ये वाला एमसीक्यूज या ये वाला नाम लाजमी उसमें देखा होगा। सो कहीं पर भी स्विमिंग का जिक्र है, वाटर का बेसिकली स्विमिंग के साथ ही मोस्टली उन्होंने लिंक किया होता है। और सिनेरियो उन्होंने कुछ इस तरह शुरू करते हैं वो कि कराची में एक बच्चा, क्योंकि वहाँ पे समंदर है, ठीक है, तो वहाँ पे स्विम कर रहा था, यंग एज बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको जो है ना मेनिंगोएन्सेफलाइटिस डेवलप हो गया या डेथ हो गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लीथल है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो जहां पे भी स्विमिंग का जिक्र आएगा आपके जहन में फौरन और पैरासाइट की बात हो रही होगी तो नेग्लेरिया फुलेरी आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो है वो सिस्टोड्स हैं। सिस्टोड्स जिसको हम टेपवर्म भी कहते हैं, इनमें 4 जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है जिसके ये नाम आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज टीनिया सोलियम, सेकंड टीनिया सेजिनेटा, थर्ड डायफाइलोबॉथरियम लाटम और 4 जो है वो अकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसम। अब इसमें से जो अकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसम होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन एंड डायफाइलोबॉथरियम लाटम जो है वो लार्जेस्ट है। दूसरे इसके दो नाम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। टीनिया सोलियम पोर्क टेपवर्म, ये पोर्क खाने से होता है। जो टीनिया सेजिनेटा है दैट इज बीफ टेपवर्म, ठीक है, ये बीफ की वजह से होता है। डायफाइलोबॉथरियम लाटम फिश टेपवर्म, फिश की वजह से है। और अकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसम, इसमें जो है वो साइकिल होता है आपके पास डॉग, शीप और ह्यूमंस का। अगेन साइकिल्स की डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से वो हम नहीं देखेंगे। जो इसमें से बातें आने वाली हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल डायफाइलोबॉथरियम लाटम में से अगर वो पूछेगा तो वो फिश टेपवर्म से रिलेटेड ही पूछेगा कि अंडर कुक्ड फ्रेश वाटर फिश जो है वो खाई है, ठीक है, और इसका जो होस्ट है ना ह्यूमन जो है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है, ठीक है, और फिश जो है वो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होती है, ठीक है। कोपीपोड्स भी होते हैं जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, लेकिन अगेन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसम में जो बात करने वाली है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसका लाइफ साइकिल जो है वो क्या है, डॉग, शीप और ह्यूमन, इसके ऊपर बेस होता है। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। ये बेसिकली क्या है, एसओएल है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन है। और अगर ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन जो है ये सिस्ट ये रप्चर हो जाती है तो क्या होता है, तो जो इसमें से एंटीजेंस निकलते हैं उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस होती है। अच्छा जी, टीनिया सेजिनेटा का बता दिया मैंने आपको कि ये रॉ या अंडरकुक्ड बीफ खाने की वजह से होता है। इसमें भी ह्यूमन जो है वो क्या है, डेफिनेटिव होस्ट है, और कैटल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। अच्छा, बस इसमें से भी यही बात करने वाली थी। टीनिया सोलियम के बारे में मैंने आपको बताया है कि पोर्क टेपवर्म पोर्क खाने की वजह से होता है। अच्छा, इसमें जो है ना सिस्टिसर्कोसिस डेवलप होती है और सेजिनेटम में नहीं होती, बस ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे होती है सिस्टिसर्कोसिस डेवलप, यहाँ पे नहीं होती। डायफाइलोबॉथरियम फिश के साथ रिलेटेड है, ह्यूमंस डेफिनेटिव और फिश जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है, कॉपीपोड्स भी हैं।
एकाइनोकोकस की बात करें तो डॉग टेपवर्म है, डॉग, शीप और ह्यूमन, इसका साइकिल होता है। और हाइड्रेटेड सिस्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन है। जब ये सिस्ट रप्चर होती है तो क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टोड्स। अच्छा जी, ट्रेमाटोड्स शुरू करने से पहले पीछे जो हमने डाइफाइलोबॉथरियम लाटम किया था, उसका एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, मिस हो गया। डाइफाइलोबॉथरियम लाटम जो है ना, ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवाता है, ठीक है। और ये बहुत दफा एग्जाम में पूछा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी का भी बहुत सवाल आता है, वो हम आगे जब राउंड वर्म्स करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। और विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी कौन करवाता है, डाइफाइलोबॉथरियम, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट था फिश टेपवर्म जिसको हम कहते हैं। आगे अब ये हमारे पास ट्रेमाटोड्स हैं या फिर इनको हम फ्लूक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास शिस्टोसोमा है। अब शिस्टोसोमा जो है इसकी 3 आगे से टाइप्स है, मेंसोनी, शिस्टोसोमा मेंसोनी, शिस्टोसोमा जैपेनिकम एंड शिस्टोसोमा हेमाटोबियम। अब इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये हमारे पास शिस्टोसोमा हेमाटोबियम। अब होता क्या है कि ये जो फ्लूक है ना, इसका जो शिस्टोसोमा फ्लूक है इसको हम कहते हैं ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेन्स को अफेक्ट करता है। वेन्स भी कहाँ की, अगर तो ये यूरिनरी ब्लैडर की वेन्यूल्स को, वेन्स को अफेक्ट करेगा तो ये कौन से वाला है, इसका मतलब शिस्टोसोमा हेमाटोबियम। और फिर लेटर ऑन जो है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जैसे ये विटामिन B12 वाला बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसी तरह से हेमाटोबियम भी बहुत रिपीट होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई, ब्लड फ्लू। अब मेंसोनी और जैपोनिकम, ये भी दोनों करते किसको हैं, वेन्स को ही इफेक्ट करते हैं, क्योंकि शिस्टोसोमा के लिए ब्लड फ्लूक वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। बट कहाँ की, मेसेंटेरिक वेन्यूल्स को। और ये रेयरली आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ज्यादा जो है वो हेमाटोबियम का ही पूछते हैं, ठीक है, शिस्टोसोमियासिस करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जी क्लोनोर्किस साइनेंसिस, इसको हम चाइनीज लिवर फ्लूक भी कहते हैं। इसके जो दूसरे नाम अगर आप याद कर लें तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब क्लोनोर्किस साइनेंसिस जो है ये लिवर फ्लूक है और ये लिवर को अफेक्ट करता हुआ कोलेंजियोकार्सिनोमा की रीजन बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्लैडर को अफेक्ट किया और उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, इसी तरह से ये लीवर और हेपेटिक अपरेटस जो है उसको अफेक्ट करता है और फिर कोलेंजियोकार्सिनोमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। फिर है हमारे पास पैरागोनिस्मस वेस्ट्रमेनाई, ठीक है, क्रैब मीट खाने की वजह से होता है। अगेन इसमें से भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं आता, बस इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, लंग फ्लूक है। बड़े इजी से नाम है, ठीक है, ब्लड फ्लूक है, लिवर फ्लूक है और लंग फ्लूक है। अच्छा जी, तो लास्ट जो हमारा है वो है नीमाटोड्स, जिसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं। इसमें भी जैसे हमने पहले किया था इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, यूरोजेनिटल, ब्लड टिश्यूज के, ठीक है, उसी तरह से हमने इसको भी क्लासिफाई कर लिया है, इंटेस्टाइनल, टिश्यू और लार्वा कॉजिंग डिजीज। ये जो है इंटेस्टाइनल वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर टिश्यूज वाले उससे थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं और फिर लार्वा कॉजिंग डिजीज वाले। तो हम जरा ना इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिर्फ नाम देख लेते हैं और उसके बाद क्योंकि वो ज्यादा हैं उनको हम बाद में देखते हैं। अब जो लार्वा कॉजिंग डिजीज, इसके भी अगेन मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगी, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास टॉक्सोकेरा कार्निस, जो कि विजरल लार्वा माइग्रेंस करवाता है, ठीक है। सेकंड पे है हमारे पास एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस और थर्ड पे है हमारे पास एंजियोस्ट्रोंगाइलोसिस कैंटोनिसिस, इसको मैं बस AC लिख रही हूँ। और फोर्थ पे है हमारे पास एनिसेकिस सिंप्लेक्स, ठीक है, एनिस्केरियासिस। ये बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बस फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपको बस इसका नाम बताया है, ठीक है, अदरवाइज याद करने की बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया जी हमारे पास लार्वा कॉजिंग डिजीज वाले। अब हम आते हैं टिश्यूज के ऊपर। टिश्यूज वाले जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं रिलेटिवली एज कंपेयर टू ये जो हमने किए हैं
सबसे पहला है जी, आपने इसका बहुत नाम सुना होगा, विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, क्या करवाता है? ये करवाता है फिलैरिसिस। ठीक है, जिसके अंदर वो एलिफेंट लेग हो जाती है। अगर आपको याद हो पैथो में जब आपने पढ़ा था तो बड़ी सारी जो है ना वो पेशेंट जो है वो लेग के साथ बैठा हुआ होता है, एलिफेंटियासिस भी जिसको बोल रहे होते हैं, वो कौन करवाता है? विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। एंड इट इज द पैरासाइट दैट इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है, बाकी मोस्टली जो है वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, बट ये जो है ना, जो ये नीमाटोड है, ये कैसे? मॉस्किटो बाइट के थ्रू होगा। दूसरा है जी हमारे पास ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस। ठीक है, इसका भी नाम में ही है ऑन्कोसर्का, तो ये क्या करवाएगा? ऑन्कोसर्कियासिस, जिसको हम क्या कहते हैं? रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और मोस्टली जो आपके पास आता है ना सिनेरियो में या एमसीक्यूज में, वो रिवर ब्लाइंडनेस के साथ होता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी आईज इन्वॉल्व होती हैं, आईज के साइन सिम्टम्स उन्होंने दिए हुए होते हैं और स्किन के साइन सिम्टम्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, सो ऑन्कोसर्का के अंदर ये दो चीजें आपने जो है ना वो याद रखनी है, आईज और स्किन। ठीक है, और विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी में फ्लेरेसिस और मॉस्किटो बाइट से होता है। फिर हमारे पास जी लोआ लोआ है। ठीक है, लोआ लोआ, इसका भी एमसीक्यूज आपके पास आ जाता होता है। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली जो है ना वो आपके पास सिनेरियो में अफ्रीकन लेडी का जिक्र होगा। ठीक है, इसको अफ्रीकन आई वर्म भी कहते हैं, अफ्रीकन आई वर्म। ठीक है, लोएसिस जो है, जो इसकी डिजीज है, इसको क्या कहते हैं? लोआ लोआ से लोएसिस है। अफ्रीकन आपके पास हिस्ट्री में होगी, कोई फीमेल होगी। ठीक है, और अगेन इसका भी आईज और स्किन की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, बट ये आईज में आपको वर्म जो है ये नजर आता है। ठीक है, लोआ लोआ, तो ये इसका एक सिग्निफिकेंट है, इस तरह से उन्होंने आपको दिया हुआ होगा। और इसको हम अफ्रीकन आई वर्म कहते हैं। ऑन्कोसर्का का क्या है? रिवर ब्लाइंडनेस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास है जी ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ठीक है, ड्रैकनकुलस जो है इसने भी अपने नाम से रिलेटेड ही ड्रैकेनकुलोसिस, अजीब सी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इससे वो करवानी होती है। ऑल्दो ये भी इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको अगर फॉर एग्जांपल कहीं वन पेपर में आ जाए, MD MS के एग्जाम में आ जाए, या पैथो वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपको पता हो। ठीक है, ये है जी, इसको हम गिनिया फायरवर्म कहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास टिश्यू के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एलिफेंटियासिस करवाता है, मॉस्किटो बाइट से होता है फ्लेरेसिस। ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस में आई और स्किन की फाइंडिंग होगी, और रिवर ब्लाइंडनेस मोस्टली जो है ऑन्कोसर्का नहीं होता, रिवर ब्लाइंडनेस होता है। लोआ लोआ में आपके पास आई के अंदर वो उन्होंने यही सिनेरियो दिया हुआ होगा कि आई के अंदर जो है वो वर्म नजर आ रहा है। ठीक है, दैट इज लोआ लोआ, और अफ्रीकन की हिस्ट्री जरूर होगी। और फिर ये लास्ट पे हमारे पास है ड्रैकनकुलोसिस। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंटेस्टाइनल, उसकी बात आती है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास है जी एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, ई वर्मिकुलरिस मैं लिख रही हूँ, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। अब इस ये नाम पढ़ के आपके जहन में एंट्रोबियसिस तो आ रहा है, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। उन्होंने हमेशा आपको एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस नहीं दिया होगा, मोस्टली बच्चों के अंदर होता है ये। ठीक है, वो एनस में स्क्रैचिंग करते हैं और वही जो है फीको ऑरल रूट है, और उसके बाद फिर वही हाथ जो है वो मुंह में डालते हैं। सो इसके लिए स्कॉच टेप टेस्ट भी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने किसी का टेस्ट ऐसा बताया नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था नहीं। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस है, स्कॉच टेप टेस्ट होता है, और इसको क्या हम कहते हैं? पिन वर्म। ये वाले नाम भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, पिन वर्म हो गया। मैं कोशिश करती हूँ कि जिनके साथ ये नाम है इससे मैं इसको ना ही मिटाऊं और एक ही लाइन में हम कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरा। ठीक है, और ये क्या करवाता है? ट्रिक्यूरियासिस करवाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? विप वर्म। ठीक है, एंट्रोबियस क्या है? पिन वर्म है।
एंट्रोबियस पिनवर्म है, ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरिया जो है वो विपवर्म है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये एमसीक्यूज में जो उन्होंने पूछा हुआ होगा वो क्या होगा, रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है, रेक्टल प्रोलैप्स उन्होंने या तो आपके पास स्टेम में दिया होगा, पूछा होगा कि जी किसकी वजह से है। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होगा कि रेक्टल प्रोलैप्स उन्होंने दिया होगा, बट जहां पे ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरा हो आपके जहन में रेक्टल प्रोलैप्स आना चाहिए। ठीक है, फिर है जी हमारे पास, और इसको विपवर्म कहते हैं, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, ये जिसको हम जायंट राउंडवर्म कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारे राउंडवर्म जो है सारे ही राउंडवर्म्स हैं, बट इसमें सबसे बड़ा जो है ना, इसका साइज अब पता नहीं कितना सेंटीमीटर तो मेरे जहन में नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इस तरह से करके ये फोल्ड हो के इसकी पिक्चर बनी हुई होती है। ठीक है, एस्कैरिस की। और जहां पे भी एस्कैरिस का वर्ड आएगा आपके जहन में लंग पैथोलॉजीज आनी चाहिए। ठीक है, ये निमोनिया और इस तरह से प्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरी जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करवाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, पीछे मैंने आपको डाइफाइलोबॉथरियम लाटम के बारे में बताते हुए कहा था कि वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवाता है, और कुछ मैं आगे बताऊंगी जो आयरन डेफिशिएंसी करवाते हैं। तो उसमें एक तो ये एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स है और दूसरा हमारे पास है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ठीक है, अगर हम इसको भी यहीं पे ही लिखने की कोशिश करें, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। मैं ज्यादा इसकी उसमें नहीं जा रही डिटेल में कि किस तरह से इफेक्ट करता है, क्या साइकिल्स हैं, बिकॉज वो इररिलेवेंट है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। ये जो है स्किन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, स्किन आपकी जो फुट है वो किसी नेल के ऊपर आ जाता है तो उससे होता है। ठीक है, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है जी हुकवर्म। ठीक है, और इसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा होता है। अब हमने कितने किए हैं जी, 4 कर लिए हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस क्या कहते हैं इसको, पिनवर्म, ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरा विपवर्म, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स जायंट राउंडवर्म, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल हुकवर्म। ठीक है, ये 4 आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और ये दोनों क्या करवाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिकॉज ये गट में जाते हैं। ये भी लंग के थ्रू जो है ना इसका पाथवे होता है, तो वापस जो है वो आपकी जीआईटी ट्रैक में चला जाता है और वहां पे जाकर के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसका भी इसी तरह से पाथवे है कि अल्टीमेटली इसने कहां पे एंड अप होना है, जीआईटी में। ठीक है, ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरा का जो मोस्ट पैथोगनोमिक है वो है रेक्टल प्रोलैप्स, और एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो है उससे रिलेटेड एंट्रोबियासिस ही करवा रहा होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब इसके अलावा हम बाकी जो है कुछ छोटे मोटे उनके नाम देख लेते हैं। स्ट्रोंगाइलोइडिस सर्कोलाई। ठीक है, स्ट्रोंगाइलोइडिस सर्कोलाई क्या करता है, स्ट्रोंगाइलिडियोसिस करवाता है। अगेन आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बहुत वियर्ड है ये। और स्मॉलेस्ट राउंडवर्म। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट राउंडवर्म है। अब पीछे अगर आपको याद हो कि जो अगर हमने फिश वर्म टेप वर्म किया था उसमें से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा था, काइनोकोकस जो है ग्रेन्युलोसम जो डॉग शीप वाला था वो स्मॉलेस्ट था, और डाइफाइलोबॉथरियम जो है वो लार्जेस्ट था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लास्ट जी अब ये है ट्रैकिनेला। ये याद रखना है वो ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरा है और ये ट्रैकिनेला स्पाइरलिस है। इसका भी काफी दफा आ जाता है एमसीक्यू। ठीक है, और ये 1 पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिनोसिस करवाता है ये। ठीक है, इसका क्या होता है कि इसका जो लार्वा है ना वो आपके स्ट्राइएटेड मसल्स जो होते हैं वहां पे जाके सेटल हो जाता है, और ये जो स्ट्राइएटेड मसल सेल्स हैं जिसमें लार्वा पड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई जी हमारे पास जो नीमाटोड्स थे। ठीक है, इसके अलावा 1-2 सिनेरियोज हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आए नहीं हैं। ठीक है, ग्लोबल ब्लाइंडनेस की कॉज क्या है, इंपॉर्टेंट या नंबर 1 कॉज ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस इज क्लेमिडिया ट्रिकोमेटस। ठीक है, ये है जी आपके पास नंबर 1 कॉज। एक सिनेरियो ये आता है। दूसरा सिनेरियो जो है वो आपको उन्होंने दिया हुआ होता है कि जी एक डीके का पेशेंट है, यंग पेशेंट है, डीके में चला गया है। अब उसकी स्किन जो है वो भी रेड हुई हुई है बिल्कुल, और उसकी आईज जो है वो प्रोट्रूड की हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला सिनेरियो जो है ना जहाँ पे भी आएगा कि डीके वाला पेशेंट, यानी कि वो यहाँ से बताना चाह रहा है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है,
सो उसमें आपने म्यूकोरमाइकोसिस करना है। ऑल्दो ये फंजाई में से टॉपिक था माइकोसिस का, बट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है, तो मैंने सोचा एक दफ़ा आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। इसके अलावा जो माइकोसिस से रिलेटेड बहुत सारे इंडिया इन क्रिप्टोकोकस से रिलेटेड और बहुत सारे हैं, वो एक ही एसके जो भी सीरीज आप कर रहे हैं उसमें वो एक ही उसमें स्लॉट में लिखे हुए आपको नजर आएंगे, वो बस आपने वहां से अच्छे से याद कर लेने और आपके काफ़ी एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, ठीक है। पैरासाइट्स का वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखा हुआ था, तो ये हमने आज यहाँ से कवर कर लिया। तो हमारी 1 पेज पैरासाइटोलॉजी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें किसी को कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप जो यहाँ पे दिया गया है लिंक उसका भी प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पर भी। थैंक यू सो मच।